प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक औरत रहती थी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो हर काम करने से पहले कहती विष्णु अर्पण और फिर अपना काम करती। समय के साथ उसकी ये आदत बन गई। वो हर छोटे बड़े कार्य करने से पहले विष्णु अर्पण कहती, चाहे वो खाना बनाना हो, घर की सफाई हो या कोई और कार्य हो। उसकी भक्ति इतनी दृढ़ थी कि वो एक दिन जब घर का कूड़ा फेंक रही थी तब भी उसने कहा विष्णु अर्पण। संयोगवश उसी समय नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने जब ये सुना कि एक भक्त कूड़ा फेंकते समय भी विष्णु अर्पण कह रही है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने उस स्त्री को थप्पड़ मार दिया और कहा, तू भगवान विष्णु को कूड़ा अर्पण कर रही है, ये कैसी भक्ति है। लेकिन उस औरत की भक्ति अड़िग थी। उसने कोई क्रोध नहीं किया, बल्कि वो फिर से मुस्कुराई और बोली विष्णु अर्पण। ये देखकर नारद मुनि का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने फिर से उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ मार दिया और बोले, अब भी तू विष्णु अर्पण कर रही है। लेकिन वो भक्त श्री फिर भी शांत रही और बोली विष्णु अर्पण। अब नारद मुनि अत्यंत क्रोधित होकर वैकुंठ लोक चले गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दोनों गालों पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। ये देखकर नारद मुनि चकित रह गए। उन्होंने पूछा, भगवान, आपके चेहरे पर ये निशान कैसे पड़े? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, नारद, पहले तुम थप्पड़ मारते हो और फिर मुझसे पूछते हो कि ये निशान कैसे आए। नारद मुनि हड़बड़ा गए और बोले, प्रभु, मैं आपको थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ? फिर भगवान विष्णु बोले, नारद, जिस भक्त श्री को तुमने थप्पड़ मारा है उसने वो भी मुझे अर्पण कर दिया। उसने अपने जीवन के हर कार्य को मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है। जब तुमने उसे मारा तो वो थप्पड़ भी मुझे अर्पित हो गया, इसीलिए मेरे गालों पर वही निशान है। ये सुनकर नारद मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और समझ गए कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में ही नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े कार्य को भगवान को अर्पण करने में है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।